कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वर्तमान में इस पाठ का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप सबको दिखाई दे रहा है। और इस लेसन के न्यूमेरिकल हमें शुरू करने हैं और जो है प्रयास मेरा यही है कि सारे बच्चों को न्यूमेरिकल आए, जो लोग ये चैप्टर पढ़े हैं उन्हें भी और जो बच्चे ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं उन्हें भी, सबको न्यूमेरिकल समझ में आए। इसलिए एक बार जो है सुहाना के कहने पर सूत्र समझा रहा हूँ, ये रोज आती नहीं है। आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। अगर सूत्र को एक दिन नहीं आओगे तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए आना जरूरी है, समझना तुम भी नहीं आएगा। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। जब भी जो है आवेश की चर्चा करेगा तो Q से लिखेंगे, उसको जितना दिया रहेगा या जो पूछता रहेगा Q बराबर करके लिखेंगे प्लस माइनस यानी, जहां n का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे सवाल में कहेगा इतने इलेक्ट्रॉन चले गए या इतने इलेक्ट्रॉन आ गए या इतने इलेक्ट्रॉन कम है या इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसे n से लिखोगे। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है और आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये E का मान है और इसे E बराबर हमेशा समझोगे, चाहे सवाल में दिया रहे चाहे नहीं। 1/4πε0 के अगर कहीं सूत्र में यूज होता है कि पूरा का पूरा नियतांक है, इसको आप हटाकर समृद्धि जी 9 × 10⁻9 लिख देंगे, कह दो हाँ सर। अब उसके बाद ये एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा हो नीचे 0 लगा हो तो निधि शुक्ला इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, जो से बोलो 8.85×10⁻⁻⁻ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखोगे, चाहे सवाल में दिया रहे चाहे नहीं, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी सवाल में चर्चा हो जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान की चर्चा रहे तो 1.67 × 10⁻⁻27। अगर अल्फा कण का द्रव्यमान रहे तो 6.67 × 10⁻⁻27। ये आप याद रखोगे दोनों। और अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का डबल होता है, माने 3.2 × 10⁻⁻19। और अगर प्रोटॉन पर का आवेश रहे तो इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये सारी चीजें आप जो है हर सवाल के लिए याद रखोगे, चाहे जो सवाल हो। उसके बाद जो है सुस्मित सूत्र देखिए, एक सूत्र मात्र किताब में है, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। एक सवाल मात्र इस पर है, 81 पर वैद्युतांक दिया है, निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछ रहा है, 10 सवालों में एक सवाल है। और दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल माने कूलाम बल के लिए सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस इकलौते सूत्र कम से कम 15-16 सवाल है, घुमा फिरा के अदल बदल के। और अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहे तो F/Q0, 2 सवाल इस सूत्र पे। और अगर स्थिर बिंदु आवेश हो, उसके कारण तीव्रता हो, तो 1/4πε0 के Q/r²। कम से कम 7 सवाल इस पर है, जानते रहिएगा। थोड़ा बेहतर एनालिसिस का प्रयोग होगा, बुक में सूत्र डिपेंडेंट सवाल है। स्क्वायर वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा है वाली के सवाल में, तो जोर से बोलो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q × 2L। Q क्या है, आवेशी परिमाण। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण पूछी जाए
तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अच्छी स्थिति में कहे तो E बराबर 1/4πε0 2p/r3, और अगर निरक्षीय स्थिति में कहे तो 1/4πε0 p/r3। और बच्चों एक और सूत्र हमने डेरिवेशन कराया था, ये सारे सूत्र का डेरिवेशन हो चुका है। बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर TE sin थीटा। इन्हीं सूत्रों पर सवालें हैं, सवालें धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप लगाई जाए और हम सब ऐसे लगाए कि सबको समझ हो। बेटा देखो बेटा, कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं कि इस पर 1×10⁻⁻7 कूलम का धनावेश बन जाए। आप जान रहे हो बेटा कि जब किसी वस्तु पर धनावेश बनता है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, माने उस पर से इलेक्ट्रॉन हट गए हैं। पहला सवाल है, ऐसा समझो सुहाना जी कि सब समझ में आए, आपको एक एक सवाल लगा सको बेटा। तो देखो जरा, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, n पूछ रहा है, और आवेश जो है प्रशांत सिंह दिया हुआ है 1×10⁻⁷ कूलम ऐसा दिया हुआ है। हमको जो है Q का सूत्र पता है, Q बराबर +n × E। देखो प्लस माइनस नहीं लिखे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस होगा, इसलिए केवल प्लस लिखे हैं। हालांकि चिन्ह की जरूरत कहीं नहीं पड़ती, हमको n चाहिए। n बराबर ये E नीचे आ गया Q/E, कोई बोलेगा नहीं। Q का मान सवाल ने दिया हुआ है, Q की जगह 1×10⁻⁷। कैलकुलेशन भी समझिए, नीचे E लिखा हुआ है। हम बताते बताते थक गए। E का मतलब मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसका मान हमेशा के लिए याद रखो, जिसे मिल्टन ने निकाला हुआ था 1.6×10⁻⁻19 कूलम। तो अमिता यादव यहाँ E की जगह 1.6×10⁻⁻19 ऐसा राइट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो दशमलव हटेगा, ऊपर 10 हो गया, 10/16, और ऋण 19 ऊपर गया, धन 19 में 7 गए 12। और अब हम इसको अगर भाग दें तो दशमलव लगाए तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 16 है, 16 96, 196 गए, 4 40, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 10⁻12। सुहाना हमेशा जो है कक्षा 9 में पढ़े हो और कक्षा 11 में कि जब साइंस में आंसर दिया जाता है किसी भी नंबर का तो वैज्ञानिक विधि से आंसर देते हैं। हमेशा साइंस कहती है एक अशून्य अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो नंबर हो जैसे 1 2 3 4 5, इनके बाद दशमलव लगा होना चाहिए। तो ये दशमलव जो नॉन जीरो के पहले या बाद में होना चाहिए। दशमलव हटाने का मतलब 10 की ऋण 1 घात हटा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ 10 की ऋण 1 घात हटा रहे हो, 6.25, और 12 में ऋण 1 गए 11 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ गया। अगर उस वस्तु पर 6.25×10⁻⁻11 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उस पर 1×10⁻⁷ कूलम का धनावेश हो जाएगा। ये आंसर आ गया बच्चों, ये अभी सही था यहां तक भी, लेकिन हमने बताया वैज्ञानिक विधि से आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। एक आवेश की चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश वक्र बताओ। कह रहा है कि एक चालक पर, एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। कहने का मतलब कोई एक चालक है जो आवेशित है, चार्ज है अमिता जी, और उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, माने इतने इलेक्ट्रॉन अधिकता में है। और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिकता में होते हैं तो वो ऋण आवेशित होती है। तो यहाँ पर जो है 4000 इलेक्ट्रॉन, माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में है। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों कि ये जो Q बराबर यानी सूत्र है, इस पर 10 सवाल हैं, एक एक सूत्र पर जो है, और सब थोड़ा चेंज लहजे में भी, अभी देखना कुछ सवाल बदली हुई भी मिलेंगी। तो n बराबर 4000, कह रहा आवेश कितना बनेगा ये बताना है। इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखना हमारी लैंग्वेज में, बाहुल्य में है, इसलिए Q बराबर -n। जब इलेक्ट्रॉन सुहाना जी अधिकता में रहे तो जो से बोलो सर माइनस आवेश लगे। हाँ,
तो Q बराबर माइनस एन ई, तो माइनस की जगह स्क्वायर जी माइनस एन 4000। और प्यारे बच्चों जैसा कि जानते हो E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 ऋण 16 चौको 64 6.4 गुणे। यहां देखो 1 2 3 जब जीरो हटता है, 1 जीरो माने 10 घात 1, 2 जीरो माने 10 घात 2, 3 जीरो माने 10 घात 3, और जब दशमलव हटता है तो 10 की ऋण घात रहती है, तो 3 जीरो माने 10 की घात 3 हटेगी। तो यहाँ -16 और धन 3 -19 और धन 3 -16 कूलाम, ये आंसर आ गया। माने उस वस्तु पर जिस पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, उस पर 6.4 गुणे 10 घात -16 का ऋणात्मक कूलाम में आवेश है। अगला पढ़िए 8 कूलाम की ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है? जी 8 कूलाम की ऋण आवेश में 8 कूलाम के ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यही पूछ रहा है। तुम्हारे आवेश की मात्रा दिया हुआ है 8 कूलाम का ऋणात्मक आवेश, हमसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो हिंडोला जी ये पहली सवाल हो गई जैसे भी लगवाए। तो ध्यान से देखो जरा, N बराबर Q/E से Q/E प्रयोग कर रहे हैं। Q की जगह -8, माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस संख्या में E का मान 1.6 गुणे 10 घात -19। प्यारे साथियों दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, 16 पंचे 10 की ऋण घात ऊपर गया, तो 10 की 5 गुणे 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन उस पर जो है बाहुल्य में है। ऋणात्मक आवेश का मतलब उस पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिकता में है या बाहुल्य में है। देखो सूत्र डिपेंडेंट सवाल जल्दी से जल्दी आती जाएगी अगर आपको सूत्र क्लियर रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर। एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर समान व्यवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन का? देखो बहुत ही सरल है, इसी की बहन आ गई। अभी इस पर कितना कूलाम आवेश दिया था और अब सवाल में एक कह दिया, नंबर बदल गया, सवाल वही है। कह रहा है कि एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, यही बताना है। तो यही सवाल तो हो गई, आज को एक कर दिया बस, यही तो किया समृद्धि, बोलो हाँ सर। तो चलिए Q बराबर एक कूलाम का ऋण आवेश, चूंकि आवेशित चालक पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। कितने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है? N बराबर Q/E का प्रयोग जैसे ये लगाए, पहला और तीसरा चौथा एक जैसे सवाल है, अंक बदले हुए हैं। एक कूलाम और 1.6 गुणे 10 की घात -19। प्यारे बच्चों दशमलव हटाओ, 10/16 गुणे 10 की घात 19, इसको भाग दोगे तो 0.625 गुणे 10 की घात 19, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो उस पर ऋण 1 कूलाम का आवेश होगा। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन के घनत्व है? यही सवाल सेम है, नंबर बदल गया है बस। एक चालक पर ऋण 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम का आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता या कमी में है। तो एकदम सिंपल सवाल है, देख लीजिए, आवेश दिया है ऋण 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम, यही लाइन इसमें भी लिख दोगे। आवेशित चालक पर ऋण आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यही चीज लिख दोगे इसमें भी, ठीक है। और उसके बाद N बराबर धन आवेश है, तो अगर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन कमी में है, इसे लिख देना। N बराबर Q/E, अगर धन आवेश कहेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, बस इतना लिख देना। Q की जगह 2.4 गुणे 10 की घात -18, E की जगह 1.6 गुणे 10 घात -19। दौड़ फरमाइएगा, दशमलव हट गया, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16,
ये 10 घात में 19 ऊपर क्या होगा, इसमें 18 गए 10 की घात में। यकीन करो हमारा 2 पंचे 15 इलेक्ट्रॉन उस पर जो है की कमी है, इसीलिए उस पर जो है 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम का धन आवेश है। किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻20 से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? हाँ देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। इस तरह की कई सारी सवालें आप लगा लिए, ध्यान समझिए। आवेश दिया है धन 4.8 × 10⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन कितना निकालने होंगे यही बताना है। तो जैसा कि सुष्मी जान रहे हो, N बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? क्यों पानी। प्यारे साथियों, Q की जगह 4.8 × 10⁻⁻19, E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19, 16 त्रिक 48, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। देखो बेटा, एक सवाल अब थोड़ा सा टेक्निकल आ गई, 5-6 सवाल अभी तक आपने लगाया, एक सवाल थोड़ा सा चेंज हो गई। कह रहा 7N14 मानी नाइट्रोजन का प्रतीक सूत्र लिखा हुआ है 7N14, ऐसे थोड़ा केमिस्ट्री है इसमें, वैसा और कुछ नहीं। 7N14 के नाभिक पर कितना आवेश होगा, आपको पता होना चाहिए कि यह संख्या परमाणु क्रमांक है और यह संख्या परमाणु भार, यहाँ Z होता है, यहाँ A। और बच्चों इसके नाभिक पर आवेश पूछ रहा है। किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चूंकि उदासीन होते हैं तो हमें न्यूट्रॉन से मतलब नहीं होता, तो नाभिक पर आवेश केवल प्रोटॉनों की बदौलत होता है। तो अगर हम इसके प्रोटॉन निकाल लें तो हमें इसके नाभिक का आवेश पता लग जाएगा। और किसी तत्व के समस्त प्रोटॉन का मतलब होता है उस तत्व का परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक यहाँ पर होता है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अगर यहाँ 7 है तो इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन है। दोनों का घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या पता लगती है। तो इस तरह से इसके नाभिक पर आवेश पूछ रहा है। नाभिक में केवल कौन चीज आवेशित होती है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जान ले तो आवेश पता लग जाएगा। के नाभिक में कुल प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक 7 लिखा है बच्चों, यहां देखिए जरा, तो इसलिए प्रोटॉन हो गए 7। और इसलिए नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश क्यों आप जानते हो, क्यू बराबर N/E। तो 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉनों का जो आवेश होगा वही हो जाएगा। एक प्रोटॉन पे प्लस E का आवेश, तो 7 प्रोटॉन पर 7 प्रोटॉन पर वही आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन पर। तो 7 × 1.6 × 10⁻⁻⁰ गुणा करेंगे 16 × 7 = 112, 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऐसे लिख दें, आंसर आ गया। माने नाइट्रोजन के परमाणु नाभिक पर 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होगा। ये हो गई सवाल। यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रतिक्रिया मात्रा बताओ। देखो बहुत ही सरल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था कि किसी आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, वैसे ही 4000 गिनती बदलकर 1500 कर दिया। कह रहा है किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कुल कितना आवेश, उसकी प्रकृति, उसका मात्रा बताओ। तो यहाँ पर देखो जरा सुमित पाल, कुल कह रहा है 1500 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? 1500। N दिया है, अपने को Q चाहिए, Q बराबर N। इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, इसका मतलब ऋणात्मक आवेश, प्रकृति ऋणात्मक हो गई। -N की जगह 1500 और E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पर गुणा करें सबका बेटा,
तो अवरेश 2 जीरो है ये 16 15 में 240 हमारा पहाड़ा तेज है, ठीक है। एक अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात माइनस 19। और आगे बढ़े, हमेशा एक अशून्य अंक के बाद दशमलव, तो -2.4 गुणे 1 2 3 10 की 3 घात कम हो गई 16 कूलाम का ऋणात्मक आवेश, ये आंसर आ गया। एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन करनी है, इस आवेश की मात्रा व गति। देखो इसी तरह से एक सवाल और हो गई, अंक बदल गया। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसका मतलब उस पर धनात्मक आवेश है। तो यहां पर देखो जरा, 500 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए Q बराबर धन n इंटू ई से। तो धन 500 ई का जगह 1.6 गुणे 10 की घात 16 पंचे 80 2 जीरो एक अंक में दशमलव। और आगे बढ़ो, 8 गुणे 10 की घात -17 कूलाम, 8.0 गुणे 10 की घात -17 कूलाम, 2 की घात कम हो गई। कैलकुलेशन जल्दी से कर दे रहे हैं, सवाल ये सब सरल आप देख रहे हो कि बस Q बराबर यानी सूत्र लगाओ आ जाएगी। और हमने जो है प्रयास किया है उदाहरण और सवाल, मतलब कई बुक में इस सूत्र के हर टाइप के सवाल हो जाए, इस सूत्र पर और सवालें नहीं बनती हैं, जितना बोल दिए हैं उतना पर्याप्त है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। देखो बेटा यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री है, बता रहे हैं, ध्यान समझो। अल्फा कण, आज जानो अल्फा कण किसे कहते हैं। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम मतलब हीलियम अक्रिय गैस है 2He4, इसका नाभिक जो है अल्फा कण कहलाता है। अब 2He4 मतलब आप जान रहे हो कि नाभिक हो, नाभिक के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हो, नाभिक के भीतर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो, लाठी लेके इलेक्ट्रॉन के भगा दिया, केवल नाभिक बचे, उहे का अल्फा कण कहा जाता है। हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण कहलाता है। और आप देख रहे हो कि अगर अल्फा हीलियम का नाभिक अल्फा कण है, इस पर आवेश पूछें तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश होते नहीं, इसलिए न्यूट्रॉन से हमें मतलब ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन के बजाय केवल क्या देखेंगे हम, इसमें प्रोटॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन जो होते हैं वही आवेश बनने का कारण होते हैं, तो प्रोटॉनों को देख लेते हैं। तो इसमें 2 प्रोटॉन का आवेश, एक प्रोटॉन पर 1 ही, तो 2 प्रोटॉन पर 2 ही। 2 गुणे ई की जगह 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम, गुणा करने पर 3.2 गुणे 10 घात -19 कूलाम अल्फा कण का आवेश आ गया। बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सूत्र जब लिखाया था तो ये लिखा दिया था कि आप जीवन पर्यंत याद रखो अल्फा कण पर आवेश 3.2 गुणे 10 घात -19 कूलाम होता है। निकाल कर भी दिखा दिए।